आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में तू ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के। हेलो दोस्तों, आप सभी को एसके दर्शन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो बिल्कुल VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का, उसके लिए एक वीडियो वरदान के रूप में शामिल किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके पास भी ये वीडियो पहुंच रहा है, आप अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और आइए इस वीडियो में लगातार आप लास्ट तक बने हुए रहें। मैं आपको इजी तरीका से इसका सॉल्यूशन बेस्ट तरीका से आपको बताने के लिए आ रहा हूं। तो चलिए ठीक है, आइए वो क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन आपको निर्देशांक ज्यामिति का है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि दिए गए 3 बिंदुएं 7, -2, 5, 1 और 3, K संरेख है, तो K का मान क्या है। यानी जब 3 बिंदु संरेख दिया हुआ रहे तो उसमें कोई एक अलजेब्रिक पॉइंट दिया हुआ रहेगा जिसका मान ज्ञात करने के लिए। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब आपको दिखाया गया कि 3 बिंदु हैं, तो तीनों बिंदु को दिखा दिए हैं। पहला बिंदु को x1, y1 माना गया। दूसरा आपको जो निर्देशांक दिया हुआ है x2, y2। तीसरा जो निर्देशांक दिया हुआ है x3, y3। अब जैसे ही कह रहा है संरेख है, तो सबसे पहले लिखना आपको हल लिखने के बाद आपको सॉल्यूशन लिख देना है कि तीनों बिंदु संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़े हैं है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर। ये निर्देशांक ज्यामिति जब तीनों बिंदु संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए, क्या लिखे हैं 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। इस क्षेत्रफल के बारे में हमने ट्रिकी जो होता है पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमने 0 लिख दिया। अब मान बैठाने का काम कीजिए, है ना। ध्यान पूर्वक से मान बैठाइए। मान बैठाने में किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए मान बैठाइए। आइए 1/2 तो 1/2 आप देख रहे हैं x1 का मान 7, तो 7 आप लिख लीजिए। y2 का मान 5 दिया हुआ था, 5 लिखिए। माइनस y3 का मान k दिया हुआ था, k लिखिए। प्लस x2 का मान आप देखिए, x2 का मान 5 दिया हुआ था, 5 लिखिए। y3 का मान जो दिया गया है k रहता, k लिखिए। माइनस y1 का मान आप जो देख रहे हैं -2। अब ध्यान रखिए y1 का मान -2 है। एक फार्मूला माइनस आया था, माइनस क्या होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है।
तो यहाँ पर हमने प्लस करके लिख देते हैं। y1 का मान प्लस x3 का मान जो दिया हुआ 3 दिया हुआ तो 3 लिखे इंटू y1 का मान आपको दिख रहा है कि -2 दिया गया है, माइनस y2 का जो मान दिया हुआ 1 दिया हुआ है -1 इक्वल टू 0। अब इसको हम आगे बढ़ाते यानी सोल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए 1/2 था 1/2 7 गुना 7 गुना 5 7 गुना 5 ध्यान दीजिएगा 7 गुना 5 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा y2 का मान जो लिखने का था यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमने x2 का मान लिख दिया, यहाँ पर x2 का मान जो 5 जो लिख दिया y2 का मान 1 था तो यहाँ पर 1 आपको लिखना होगा है नहीं तो आपका मिस्टेक होगा। बिल्कुल y2 का जो मान दिया हुआ 1 दिया था हमको 1 लिखना होगा ना। अब कीजिए 7 गुना 1 का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस 7 गुना के तब 7 के, अब प्लस 5 गुना के तब 5 के, प्लस 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 5 गुना 10 तो 10 हो गया, 5 गुना 10 तो 10 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए -2 और -1 तो -3 गुना +3 तो -3 यानी 9 इक्वल टू 0 अब ध्यान दीजिए पहले 1/2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई 2 गुना 0 तो चल जाएगा 0 के साथ। अब ध्यान दीजिए कि 10 हो गया, 10 में से 9 चला जाएगा तो 1 बचेगा प्लस 1 और 7 8 तो हम लिख देंगे 8। अब -7 के में +5 के चला जाएगा तो -2 के तो लिखते हैं -2 के बराबर में 0 अब ध्यान दीजिए ये जो संख्या ये प्लस में उधर जाएगा बराबर को उधर का माइनस हो गया यानी -2 के बराबर माइनस से माइनस खत्म हो गया यानी के बराबर 8/2 2 चौक 8 यानी के बराबर 4 आंसर है। के का मान आपका आ गया 4। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।